हेलो एवरीवन। एग्जाम विद दीपिका चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम शुरू करेंगे पंचवर्षीय योजनाएं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना जो है उसकी अवधि क्या थी? तो बताइए उसकी अवधि क्या थी पहली पंचवर्षीय योजना की? तो उसकी अवधि थी 1951 से 1956। ठीक है, देखिए हमने आजादी के बाद ये प्लान किया कि हम प्रत्येक 5 वर्ष के लिए प्लान करेंगे कि हमें क्या क्या करना है देश के लिए। हमने कई सारी प्लानिंग की कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो उन्हीं प्लानिंग पंचवर्षीय योजनाएं कहा गया। और ये किसी ना किसी मॉडल पर आधारित थी। तो मॉडल भी पूछे जाते हैं खैर क्वेश्चन में, तो देख लीजिए। तो हमारा क्वेश्चन है कि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि क्या थी? तो वो थी 1951 से 1956। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? देखिए, आपसे एक बार के लिए ये वाला क्वेश्चन ना पूछा जाए कि अवधि क्या थी, परंतु मॉडल जरूर पूछा जाता है, तो आपको मॉडल जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा नहीं है ये मॉडल, कुछ ही पंचवर्षीय योजनाएं हैं जो किस मॉडल पर थी, तो अब एक बार याद कर लीजिए। तो ये किस मॉडल पर आधारित थी? ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, जिस समय हम आजाद हुए थे हमारी अधिकांश जनसंख्या जो थी वो कृषि पर निर्भर थी। तो हमारा जो उद्देश्य था, जो प्रमुख उद्देश्य था, वो हमारा कृषि का विकास करना था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि का विकास था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे? प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब IITs। ठीक है, तो बताइए किस पंचवर्षीय योजना के तहत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे? तो ये किए गए थे पहली पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो बताइए, दूसरों तो ये कंटिन्यू थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो 1956 से 1961 थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? देखिए, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अब बताइए दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये थी PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, पहला उद्देश्य हमारा था पहली पंचवर्षीय योजना का कृषि का विकास। अब हम उससे आगे बढ़े थोड़े से, तो हम एक स्टेप आगे बढ़े, तो हमारा क्या विकास हुआ? हमारा जो उद्देश्य था वो क्या रहा? फिर औद्योगिक विकास। तो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य रहा वो औद्योगिक विकास रहा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो बताइए तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो यह थी 1961 से 1966। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना का रिवीजन साथ साथ कर लेते हैं ताकि हम भूले ना। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास। दूसरी का उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास। और तीसरी का क्या है? आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योग का विकास। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सोवियत संघ के सहयोग से झारखंड में ये बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी? तो ये किसके तहत की गई थी? ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू की गई थी? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो किस योजना के अंतर्गत की गई थी? तो यह भी तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जमीनी स्तर अथवा ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र के लिए जो पंचायत चुनाव है उसकी शुरुआत, पंचायत चुनाव की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? तो देखिए, ये भी तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, पंचायती चुनाव तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए थे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
किस पंचवर्षीय योजना को सबसे असफल माना जाता है? तो देखिए ये बात याद रखने योग्य है कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है ये हमारी सबसे कम सफल हुई थी, तो इसे असफल माना जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस योजना की विफलता के बाद सरकार को योजना अवकाश लेना पड़ा? देखिए सरकार ने 3 योजनाएं चलाई, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो जब ये तीसरी पंचवर्षीय योजना चलाई तो ये कुछ सफल नहीं हुई। इसके बाद सरकार ने ब्रेक लिया। इसके बाद सरकार ने ब्रेक लिया, ठीक है? ये ब्रेक लिया इन्होंने 3 इयर्स के लिए, 3 साल के लिए ब्रेक लिया। देखिए कौन-कौन सा अब हम देख लेते हैं। 1966 से 67 के लिए ब्रेक लिया, 1967 से 68 के लिए और 1968 से 69 के लिए इन्हें योजना अवकाश की घोषणा करनी पड़ी, ठीक है? तो ये इन्होंने तीसरी पंचवर्षीय योजना में के बाद किया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो देखिए ये हमने अभी-अभी पढ़ा है कि पहले योजना अवकाश की अवधि क्या थी? 1966 से 1969। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई? तो देखिए जब ये तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल हो गई थी तो उसके बाद हमने वार्षिक योजनाएं चलाई थी और ये चलाई थी हमने 3 वर्षों के लिए, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो बताइए चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ये थी 1969 से 1974, 1969 टू 74। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? ये था औद्योगिक विकास। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास। अब बात आती है तो चौथी पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। ठीक है, इस तरीके से हम रिवाइज करते चलेंगे तो हम भूलेंगे नहीं पिछला भी। हमें याद रहेगा पहली पंचवर्षीय योजना में देखिए क्या हुआ था, दूसरी में क्या हुआ था, दूसरी का उद्देश्य क्या था, तीसरी का उद्देश्य क्या था और चौथी का उद्देश्य क्या था। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस पंचवर्षीय योजना में जो कृषि वृद्धि दर है भारत की सबसे अधिक रही? तो देखिए ये रही चौथी पंचवर्षीय योजना में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? देखिए 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ये 1969 में किया गया था। तो 1969 में और चौथी पंचवर्षीय योजना जो हमारी कब से शुरू हुई? 1969 से। तो ये कौन सी परियोजना हुई? चौथी पंचवर्षीय योजना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था? बताइए सूखा संभावित क्षेत्र कौन सी योजना में शुरू किया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी? तो देखिए ये भी चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इसरो आप जानते होंगे। इसरो इसरो क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इसरो है। इसकी स्थापना भी हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना में की गई थी, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? बताइए। तो देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 74 टू 78, 1974 से 1978। अगला क्वेश्चन है पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए हम पिछले 4 उद्देश्य याद कर चुके हैं, आप साथ साथ चलते रहिए तो आप भूलेंगे नहीं। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? देखिए ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा गया है और स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं, हो जाता है। तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना का नारा था कि गरीबी हटाओ। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसे रिवाइज करते रहना, इसे हाईलाइट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 साल चली थी? ऐसी कौन सी है परियोजना जो केवल 4 साल ही चली? तो देखिए ये है पांचवी पंचवर्षीय योजना। देखिए इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आप इसे कहेंगे पांचवी परियोजना, ठीक है, क्योंकि ये 5 इयर्स प्लान है
तो देखिए 5वीं परियोजना है और ये 5 ईयर के लिए हम प्लान पढ़ रहे हैं, पंचवर्षीय ही तो पढ़ रहे हैं और ये चली 4 साल। तो इसे याद कर लीजिए कि 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, जो 5 सालों के लिए चलनी थी, वो केवल 4 साल चली। तो आपको याद रहेगा, ठीक है? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, ये केवल 4 साल चली। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई, यानी NHAI जो है आज की डेट में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, लिख देती हूँ, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी? ये भी हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो बताइए दूसरा योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो ये थी 1978 से 1980 में दूसरा योजना अवकाश लिया गया था। ठीक है, तो अभी यहाँ हमारी 5 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो जाती हैं। तो अब हम देखिए, ये है इस वीडियो का पार्ट 1। अब हम इसके सेकंड पार्ट में आएंगे जहां हम आगे की पंचवर्षीय योजनाएं कवर करेंगे। हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे जिस पर हम इसके 5 पंचवर्षीय योजनाएं कंप्लीट हो गई हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ये पंचवर्षीय योजनाएं कंप्लीट करने के लिए आप इसका सेकंड पार्ट भी देखिए। ठीक है, तो हम इसको आपको सेकंड पार्ट में मिलेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। इसके सेकंड पार्ट में जरूर मिलिए ताकि हम इस वीडियो को पंचवर्षीय योजनाओं को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए चैनल पर, लगातार आपको स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए कंप्लीट अपडेट इस चैनल पर मिलेगी, इसलिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।